वो मासूम 7 साल की ही थी, होनहार थी, कराटे की चैंपियन। लेकिन इस रोज भी उसने कराटे में जब गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद जब वो क्लासरूम पहुंची तो अचानक उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो हर किसी से दूर चली गई। आखिर क्या हुआ? कैसे क्लास 2 में पढ़ने वाली एक नन्ही बच्ची की जान चली गई? क्या ये कराटे के दौरान लगी कोई अंदरूनी चोट थी या फिर कुछ और? देखिए। नन्ही सी गजल की ये खूबसूरत तस्वीरें, ये अवार्ड, ये मेडल और ये कपड़े। घर वालों के पास अब अपनी मासूम बेटी की बस यही यादें बाकी रह गई हैं। मौत के क्रूर पंजों ने अचानक इस परिवार से उनकी नन्ही गुड़िया को कुछ ऐसे छीन लिया कि जमाने भर का सोनापन इन माँ बाप की आंखों में उतर आया। अब इस परिवार में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो खुद को समझाएं तो कैसे समझाएं। लेकिन सवाल यह है कि 7 साल की जो मासूम बच्ची सुबह हंसती खेलती स्कूल गई थी, स्कूल में कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि हिस्सा लेकर फिर से एक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। आखिर उसे स्कूल में बैठे बैठे ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद मिनटों के अंदर ही उसकी जान चली गई? तो यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हर किसी को है। क्या कराटे चैंपियनशिप के दौरान ही इस बच्ची को कोई ऐसी अंदरूनी चोट लगी जो उसकी मौत की वजह बन गई? क्योंकि स्कूल वालों ने तो उसके माता पिता को फोन पर बस इतना बताया था कि आपकी बेटी के सिर में दर्द हो रहा है और उसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। स्कूल से टीचर का फोन आया मैडम को, बोला कि आपकी बेटी के सिर में दर्द है, आप उसको लेने आ जाएं या फिर हम छुड़वा देते हैं। मैडम ने मेरे को फ़ोन करा क्योंकि वो बहुत नियर बाय हूँ स्कूल से। इन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे स्कूल वाले बोल रहे हैं कि भाई या तो आप लेने आ जाओ वरना हम छोड़ देंगे। तो जब उन्होंने कहा कि भाई वरना हम छोड़ देंगे तो मेरे पास ऑप्शन था, मैं मीटिंग में था मेरे सीईओ के साथ। मैंने कहा कि ठीक है, उनको बोल दो छोड़ देंगे, नॉर्मल सिर दर्द है। मामला ग्रेटर नोएडा के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल का है। नन्ही गजल क्लास 2 में पढ़ती थी और इस छोटी सी उम्र में ही कराटे की चैंपियन थी। जैकी चैन की दीवानी गजल ने जब जब कराटे में हाथ आजमाया उसे कामयाबी मिली। इसी वजह से घर वालों ने भी हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। बुधवार को भी उसके स्कूल में कराटे चैंपियनशिप थी और गजल ने उसमें भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन मेडल जीतने के बाद वो जैसे ही अपनी क्लास में आकर बैठी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने तेज सिर दर्द की शिकायत की और नाक से खून बहने लगा। लेकिन चंद मिनटों के अंदर वो हो गया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। उसकी हालत बिगड़ती देखकर स्कूल वाले उसे पास के ही कैलाश अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर तमाम कोशिश के बावजूद उसकी जान नहीं बचा सके। जब मैंने उसको देखा था तो ब्लड इतना था कि बिलीव नहीं हो रहा था कि नोज़ ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई। जब मैंने उसको दाग दिया है, उसका राइट हैंड साइड होठों पे स्वेलिंग थी। कहीं ना कहीं डाउट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज कहीं पे कोई चोट लगी है, उसे कुछ है जो मैनेजमेंट बता नहीं रही है। जैसे एग्जामिन वगैरह किया, पूरी टीम ने अपना एग्जामिन किया, उसके बाद में तो उसको सर्वाइव नहीं किया जा सकता, किया गया और वो कैजुअल्टी में डिक्लेयर कर दी गई, एक्सपायर्ड हो गई थी। हमेशा घर में चहचहाती घूमने वाली गजल तो अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई।
लेकिन अब उसके घर वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी अच्छी भली बेटी को अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान ही चली गई। घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या कराटे चैंपियनशिप के दौरान ही उनकी बच्ची को कोई चोट लगी थी। अगर हाँ, तो स्कूल वालों ने ये बात क्यों छिपाई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ऊपरी तौर पर उसके जिस्म पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन यह भी सच है कि अंदरूनी तौर पर उसे कुछ न कुछ जरूर हुआ था, तभी उसके नाक से खून बह रहा था। जब लेकर के आए हैं यहाँ पर हमने फिर काफ़ी देखते ही सीरियस लगी, तो उसको कॉर्ड बिलो करके बुलाया गया था। आईसीयू की टीम आती है, उन्होंने एग्जामिन किया और उसके कपड़ों से ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसके नोज से ब्लीड भी हुई थी। बहरहाल अब मौत की वजह चाहे जो भी हो, एक हंसती खेलती बच्ची का यूं अचानक इस दुनिया से दूर चले जाने के वाकये ने सिर्फ उसके घर वालों को ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों और दोस्तों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक।